Hello friends, myself Tarun Goswami from Shri Coaching Classes. And as you can see on the board, today we are going to start with your lesson number 8 of SST, that is Framing of Constitution and its Features. So ये लेसन में बेसिकली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में संविधान कहते हैं। अब बेसिकली क्या है ये सब कि संविधान किसे कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन असली में इसका मीनिंग क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये सब हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। सो ये समझने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, पहले वो पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। Any systematic collection of rules designed to govern a country's regime. Any systematic collection of rules, कोई भी rules, collection of rules designed to govern a country's regime. See, कोई भी country है वर्ल्ड में, उसे चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन की जरूरत है। हमारा कंट्री अगर इंडिया है तो ये भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलता है। There are some rules we need to follow to run a particular country in a peaceful and in a developed manner. So that collection of all the rules is ultimately known as constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली क्या है? ये इतने सारे रूल्स को अगर हम कलेक्ट कर ले, वो रूल्स जो एक कंट्री को फॉलो करना कंपलसरी है, कोई भी कंट्री उसी रूल्स पे चलेगी तो उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे कोई पर्सन होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो उसके ऊपर चलता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी होती है, उसकी अपनी पॉलिसी होती है। वैसे ही कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हर एक कंट्री के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, सबके अलग अलग हो सकते हैं बट सबके अलग है। हमारे कंट्री के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कि अगर हमें समझना है कि हमारा कंट्री कौन से रूल के हिसाब से चल रहा है तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इतना जरूरी है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, क्या ये वाकई इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो इसके इंपॉर्टेंस आपको ये बता देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट, बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, हमारे कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडीड। सेकंड इज ऑल द लॉज आर बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। लॉज का मतलब कानून। आपको पता है कि हमारे कंट्री में कितने सारे कानून हैं और वो हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं। वी आर नीडेड टू फॉलो द ऑल द लॉज। बट ये कानून जो है हमारे कंट्री के, या लॉज है, वो किसके हिसाब से बनते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनते हैं। तो जब हम लॉज को और कानून को इतना सीरियसली लेते हैं, इतने अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, तो ये लॉज किस में से बने हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में से। तो सोच सकते हो कि आप ये कितना इंपॉर्टेंट है। भले ये वर्ड हमने पहले सुना नहीं होगा, शायद आपने आपने ये सुना है कि लॉज है, ये लॉ फॉलो करना जरूरी है, वो लॉ फॉलो करना जरूरी है। बट इंडिया का हर एक लॉ किसके ऊपर से फ्रेम होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution is mother of all the laws in the country. So that is why we can say that कि अगर हम laws को इतना सीरियस लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसलिए हम स्टडी में ये बताया जा रहा है कि जो लॉ जिसमें से फ्रेम होता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज इट इज सुपीरियर टू ऑल द लॉज ऑफ अ कंट्री। सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर है, सीधी बात है। जितने भी लॉज ऑफ द कंट्री है उससे सुपीरियर कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ही बाकी सभी लॉ बनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में सुपीरियर कौन हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको फॉलो करना जरूरी है। एंड लास्ट, इट इज लाइव एंड बेसिक डॉक्यूमेंट। ये एक लाइव डॉक्यूमेंट है, एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। लाइव डॉक्यूमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉलो करना बिल्कुल कंपलसरी है और उसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस आते रहते हैं। बराबर, हाँ, इसे चेंजेस करना इसमें बहुत टफ है, बट समय के हिसाब से उसमें बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं। इसलिए हम इसे एक लाइव एंड बेसिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। अगर आपको समझना है तो
आप अभी की तारीख में भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे और समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा इंडिया किस हिसाब से चलता है, क्या उसके रूल्स रेगुलेशन, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक फोर मेन इंपॉर्टेंस, अगेन बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, all the laws are based on constitution, it is superior to all laws of the country, and last it is live and basic document. So from all these four importance we can come to know that it is very important to know about the constitution, is really an important document for all of us. Okay, moving to the next, preamble, कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है, डेफिनेशन देखते हैं फिर समझेंगे। The core and important part of the constitution is known as preamble. Preamble मतलब क्या होता है? Core and important part of constitution. अब वैसे देखा जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझने से पहले अगर हम उसका सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट समझे तो हमें एक ब्रीफ मीनिंग मिल जाएगा उसका। तो इतना बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मेन पार्ट है, कोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसका जो मेन पार्ट है जिसमें सब चीजों का अल्टीमेट मीनिंग दिया गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीएम्बल, ठीक है। प्रीएम्बल वैसे तो देखा जाए तो बहुत छोटा है साइज में, लेकिन प्रीएम्बल एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने में कवर कर लिया है। तो अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो सबसे पहले प्रीएम्बल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में नॉलेज मिल सकता है। सो ये हमारा प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल भी हर एक कंट्री का देखो कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा तो उसका प्रीएम्बल भी अलग होगा। नाउ नेक्स्ट इज पिलर्स ऑफ प्रीएम्बल। तो बात करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और हमारा जो प्रीएम्बल है तो उसके ये पिलर्स दिए हुए हैं। पिलर्स मतलब किन चीजों के ऊपर हमारा प्रीएम्बल बेस्ड। ब्रॉडली देयर आर थ्री मेन बेसिस ऑफ दिस: डेमोक्रेसी, सोशलिस्टिक एंड सेक्युलरिज्म। ये हमारे प्रीएम्बल का बेस है, मतलब ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीएम्बल में। अगर इनमें से एक भी चीजों को अगर हम रिमूव कर दें तो हमारा प्रीएम्बल प्रॉपरली मीनिंग आउट नहीं होता है, और वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, और ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग प्रॉपरली समझ पाएंगे। समझना है तो प्रीएम्बल समझना पड़ेगा, प्रीएम्बल के मेन तीन पिलर से वो समझना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट समझने की कोशिश करते हैं डेमोक्रेसी। आपको पता है कि हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में उसका मेन बेस है डेमोक्रेसी, वहां पे लिखा हुआ है। हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक क्यों है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट इज व्हाई वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो मेन फीचर ऑफ आवर कंट्री इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पीपल हैज द पावर टू वोट, कि गवर्नमेंट चूज करने का या रूलिंग पार्टी चूज करने का राइट जब लोगों के हाथ में होता है, जब लोग चूज करते हैं पार्टीज को, जब लोग चूज करते हैं गवर्नमेंट को, तो हम कहते हैं कि पावर किसके पास है? पीपल के पास है, और उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या हमारे इंडिया में हमें वोटिंग देने का राइट मिलता है? यस। क्या हमारे पास राइट है कि हम गवर्नमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं? यस। तो वी कैन से दैट वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। दूसरा इंपॉर्टेंट बेस और पिलर है उसका सोशलिस्टिक। मतलब क्या है? मेन एम इज सोशल इक्वलिटी एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, बट एक सोशलिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि मेन एम क्या है? सोशल इक्वलिटी, के लोगों के बीच में अलग अलग हमारे यहाँ पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं, बट एट द एंड हमारा गोल होना चाहिए कि सोशल इक्वलिटी मेंटेन, मतलब सोशल लेवल पे सभी लोगों को सेम समझा जाना चाहिए। देयर शुड बी नॉट एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड दैट ऑल, एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। और एट द एंड हमारे जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हो उसका एंड गोल यही होना चाहिए कि उसका बेनिफिट हमारे कंट्री के लोगों को और सोसाइटी को मिले। तो वो प्रियम्बल का एक सोशलिस्टिक पिलर भी है।
whatever our country is doing, the end goal should be, it should be always in the welfare of society. हमारे कंट्री में कोई भी ऐसी रूल्स, कोई भी ऐसी पॉलिसी जो सोसाइटी के या पब्लिक के खिलाफ जाती है, वो अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि हमारा प्रीएम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन से अलाउड नहीं करता। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज सेक्युलरिज्म। What it means? The country does not follow any particular religion. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कंट्री में रिलीजन के बेस पे कितने सारे डिस्प्यूट है। तो अगर जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को समझा है उसके दिमाग में कोई डिस्प्यूट नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कंट्री डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन। हमारा कंट्री कोई रिलीजन फॉलो करता नहीं। तो हमारे यहाँ पे वैसे बहुत सारे रिलीजन के लोग साथ में रहते हैं, बट हमारा प्रीएम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हम किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप इंडिया में कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यू कैन फॉलो एनी रिलीजन, एंड इफ यू डोंट वांट टू फॉलो एनी रिलीजन, then also it is your freedom. No one can compel you to follow any religion. Why? Because we are having a secularism. The secularism means that we are having an independence to follow any religion, not to follow any religion. And even if you want to change, it is possible sometimes. Getting? So ये हमें छूट छाट दी गई है हमारे प्रीएम्बल के हिसाब से। तो ये तीन मेन जो हमारे पिलर से प्रीएम्बल के, डेमोक्रेसी, पीपल हैज द पावर, सोशलिस्टिक जो भी करेंगे एंड में वेलफेयर ऑफ सोसाइटी होना चाहिए, और सेक्युलरिज्म कि हमारी कंट्री को रिलीजन फॉलो नहीं करती। तो ये जो पिलर्स को समझने के बाद हमें प्रीएम्बल का नॉलेज होगा, और प्रीएम्बल के नॉलेज से ही हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पाएंगे। तो आज के सेशन में हमने ये जो बेसिक है आपका इस लेसन का कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, प्रीएम्बल किसे कहते हैं और प्रीएम्बल के पिलर्स क्या है, ये हमने देखे हैं, जिससे हमें बहुत बेसिक नॉलेज है, बहुत ही बेसिक नॉलेज है खाली कॉन्स्टिट्यूशन का। बहुत सारी चीजें आगे के सेशंस में आएगी तब हम कवर करेंगे। सो थैंक यू। So today's homework for you are these four questions. Question number 1, define constitution. Question number 2, state the importance of constitution. Question number 3, define preamble. And question number 4, which are the pillars of preamble.